बाज़ार में जो है बनवाने से बेहतर आप इसको घर पे बनाएं। अपने घर वालों को, अपने मर्दों को जो है लाइनों में लगाने का चक्कर जो है ख़त्म करें और मर्दों को सहूलत दें। मज़ेदार सा हंटर बीफ घर पर बनाएं जो बहुत ज़्यादा जूसी है और इतना लजीज किस्म का ये बनकर तैयार होगा ना कि आप बाज़ार से जो है इसको कभी भी नहीं बनवाएंगे। जब से मैंने घर पर ट्राई करा है ना इसको, मैं इसको घर पर ही जो है ना बनाती हूँ और बाज़ार से जो है मैंने बनवाना स्किप कर दिया है। मेरे घर वालों को ये हंटर बीफ की रेसिपी मेरे हाथ की बहुत पसंद है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑलमोस्ट हमने जो है 5 kg यहाँ पर बीफ लिया है और बीफ का हमने इतना बड़ा ही टुकड़ा लेना है। अगर आपके पास इससे छोटे पीसेस में भी है ना तो आप छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा इतना बड़ा ही पीस होना चाहिए। और 2 से 3 पीस भी हों तो चल जाएंगे। अब इसको जो है हमने अच्छे से नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से इसके अंदर कट से लगा लेने के, गहरे गहरे कट्स हों कि हम जो भी मसाला लगाए ना सारा वो अंदर की तरफ चला जाए। अच्छा, अब आप इसमें देख रहे हैं कि थोड़ी सी चिकनाई वगैरह भी लगी हुई है तो उसको जो है हम हटा देंगे। और ऑलमोस्ट हमने इसको जो है ना थोड़े से चर्बी के साथ ही जो है बनाना है। अच्छा, मैंने इसे बाज़ार से साफ़ नहीं करवाया था तो इसको मैंने घर पे ही जो है इसकी चिकनाई सारी साफ़ कर ली थी। पीस ये हमारा साफ़ हो गया था। ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर हल्का 1 कप जो है ना सोया सॉस का इसमें हमने डालना है। यहाँ पर मैंने जो है 12 से 15 लाल साबुत मिर्चें लेनी है। 10 से 15 मिनट इसको भिगो देना है और इसको जो है हम लोग नॉर्मल जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें ग्राइंड कर लेंगे। एक बड़ी सी पतीली में जिसमें हमने इसकी मैरिनेशन करनी है उसमें इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है हमने अच्छे भरे हुए 4 चम्मच काली मिर्चों के लेने हैं। पिसी हुई काली मिर्चें इसके अंदर डाल दें। इसके बाद इसके अंदर जो है हमने नॉर्मल जो सॉल्ट होता है 2 चम्मच अच्छे भरे हुए ये डाल दें हैं। सॉल्ट थोड़ा सा जो है मैंने कम ही रखा था कि ऊपर से भी डल सकता है। अब इसके अंदर जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऐड कर देने हैं। अच्छा खासा डालिएगा ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह इसी से जो है वो मरती है। अब इसके अंदर जो है हमने काला नमक ऐड करना है। 2 चम्मच मैंने अच्छे भरे हुए इसके अंदर जो है ब्लैक सॉल्ट के ऐड कर दिए थे। सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी 2 चम्मच हम ये डालेंगे इसके अंदर। और एक पेस्ट हम लोगों ने तैयार कर लेना है। पानी के साथ हमने मिर्चों को ग्राइंड करा हुआ था इसलिए इसका पेस्ट ईजिली बन जाएगा। अच्छे से जो है इसे मिक्स करें और अगर आपके हाथ सेंसिटिव है तो आपने ग्लव ज़रूर पहनने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास स्वीट चिली सॉस थी, हमने ये इसके अंदर डाल देने हैं 4 टेबलस्पून। अच्छे से जो है गोश्त हमारा सारा कट लगा हुआ है और हम इसको इसके अंदर मसाले में सारा जो है ना लगा देंगे। खूब जो है ना मसाले को इसके अंदर हाथ से लगा दिएगा अच्छे से और कि इसके अंदर रच बस जाए। और विदाउट जो है ना मैं आप लोगों को धागा बता रही हूँ, यानी कि धागे की झंझट अब छोड़ें। नॉर्मल जो ये सेलोफिन होती है ये लें या फॉइल लें, उससे जो है ना इसको टाइट कसकर जो है आपने रैप कर देना है। अब इसको जो है जिस पतीली में हमने मैरिनेशन करी थी उस पर ही उठाकर जो है हम रख देंगे और इसको जो है हमने पूरे 24 घंटे के लिए रखना है। 24 आवर्स के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और नेक्स्ट डे ही जो है सेम ऑलमोस्ट मैं इसी टाइम निकालता। रात को ही मैंने मैरिनेशन करी थी, नेक्स्ट डे रात में ही जो है मैंने इसे फ्राई कर लिया था। सेलोफिन जो है हम इसके ऊपर से हटा देंगे और इसको जो है मैंने पतीली में भी बनाया है और मैंने इसे ओवन में भी करा था, यानी कि जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीली में इसको बना सकते हैं। इसका पानी भी जो है अपना खुद से ही निकलेगा, पर आपने इसके अंदर जो है 2 से 4 गिलास पानी के डाल देने हैं। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर जो है इसको बनाइएगा और अगर ये इसी दौरान जो है ना गल जाए, कुक हो जाए आपका 1.5 से 2 घंटे में तो ठीक है, और नहीं तो इसमें पानी और डाल दिएगा ज़रूरत के तहत। और इस तरह से जो है ना जब ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा डन हो गया था ना तो मैंने इसे माइक्रोवेव भी कर लिया था। माइक्रोवेव में ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में ना जो है वो बन गया था और मैंने इसे 70 पे रखा था। और इसको जो है ना बस हमने हाई पे ही रखना है, तो बस इसको रख कर जो है ना समझे छोड़ दें और 1 से 1.5 घंटे में फिर इसको देखें तो आपका जो गोश्त है ये अच्छा खासा गल जाएगा। जब मैंने फ्राई करना था मैं सोच रही थी इसकी जो है ये स्टेक होती है वो भी बनाऊंगी, पर मैं अभी इसकी स्टेक जो है फिल वक्त मैंने नहीं बनाई थी। मैंने हंटर बीफ के लिए ही इसको करा था और इसको जो है फिर मैंने पीसेस करने थे। अभी जो है नाइफ़ की हेल्प से बहुत आराम से इसके पीसेस भी हो गए थे। देखें इसकी जो नोक के अंदर ईजिली चली गई है और अभी ये बहुत गर्म हो रहा था, खोल रहा था बहुत ज़्यादा, तो बस हम इसके जो है पीसेस करेंगे। और इतना मज़ेदार सा बना था ना, अगर आप इसको फ्राई भी नहीं करना चाहते ऐसे ही खाना चाहते हैं नींबू मसाला डालकर तो यकीन माने आपका मुँह का जो मज़ा है ना वो टेस्ट जो है आपके मुँह का वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत हटकर है। बाज़ार में जो है लंबी लाइनें लगवाने से बेहतर है और अपने मर्दों को जो है आप थोड़ी सी सहूलत दें और घर पर ये मज़ेदार सा हंटर बीफ जो है ना वो जूसी सा और मज़े का जो है ना वो तैयार करें। यहाँ पर ये डन था, पर मैं जो है और मेरे बच्चे ना शौक़ से मतलब इसको फ्राई हुआ खाते हैं, तो बस इसके जो है मैंने पीसेस करे। इस तरह से भी जो है ये खाया जा सकता है, ऊपर से नींबू चाट मसाला डाल के रोटी के साथ या बन पे रख कर या स्लाइस पे रख कर जो है ना मैं इसको बच्चों को दे देती हूँ। तो ये
ये बहुत हेल्दी है। तो बच्चे जब गोश्त नहीं खाते ना, इस तरह से थोड़ी सी जो है मेहनत तो करनी पड़ती है, पर एक बहुत अच्छी जो है ना आपकी चीज़ तैयार हो जाती है। और इसको जो है बनाकर आप रख सकते हैं हफ्तों महीनों, जो है ना आप इसको मतलब फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे इसे बच्चों को फ्राई कर दें, और अच्छे गर्म खौलते हुए तेल में हमने इसको फ्राई करना है। बस इसको जो है 10 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तेल आपका ज़्यादा गर्म होगा ना तो फिर ये 5 से 7 मिनट में ही फ्राई हो जाएगा। प्यारा सा खूबसूरत से इस पर कलर आएगा। अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसे क्रिस्पी करें, और या तो अगर आप सॉफ्ट सा खाना चाहते हैं ना तो फिर इसको बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करिएगा। थोड़ा सा जो है मेरे घर पे क्रिस्पीनेस पे जो है इसको लेके जाया जाता है, खाया जाता है, तो बस मैंने इसे क्रिस्पी करा। और बाज़ार में जो है ना ये बहुत महंगा एक्सपेंसिव बनता है, तो बस घर पर बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें। और ये निकाल कर जो है मैंने प्लेट में से रखकर सर्व करा। ऊपर से इसके ऊपर जो है हम नींबू चाट मसाला डालेंगे। रेसिपी को अगर आप लोग इस स्टेप तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को अगर आपने इस स्टेप तक तो देख लिया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग जो है किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूं। पर मैं इसके चाट मसाला डालूंगी और लेमन डालूंगी। तो बस यहाँ पर ये मज़ेदार सी हमारी हंटर बीफ की रेसिपी रेडी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।